हेलो फ्रेंड्स, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये देखिए, आज हम एकदम नए डिज़ाइन की ड्रेस कान्हा जी की बनाकर लेकर आए हैं। यहाँ पे हमने बिब बना दी और साथ में बेल्ट भी बना दी है। और यहाँ पे हमने 3 जगह पे हमने फंदे बढ़ा के इनका घेर बड़ा कर दिया है। तो और ये हमने इनकी साथ में राउंड शेप की जैकेट भी बना दी है। देखिए, जिस तरह हमने बताया, आप चाहें तो अपने बच्चों की भी इसी तरह से ज़्यादा फंदे डाल के इस तरह बच्चों की भी जैकेट बना सकते हैं। हमने अपने बच्चों की बनाई थी, बड़ी सुंदर लगती है पहनने के बाद। और आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें। देखिए, ये 5 और 6 नंबर के कान्हा जी को आएगी, 4 नंबर के कान्हा जी को भी आ जाएगी। लेकिन हमारे पास तो 3 नंबर के कान्हा जी हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे आप इनको पहना के दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ से हम इस तरह करेंगे और यहाँ से हम ले जाके इनको इस तरह से हमने, ये देखिए, डोरी भी बना दी है। आप चाहें तो 1 पीस में भी बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम अब थोड़ा सा घेर बड़ा करेंगे तो ये देखिए, इस तरह से हम इनको 1 पीस में भी पहना के आपको दिखा देते हैं। देखिए, चाहें तो आप इनको थोड़ा सा घेर बड़ा करिए और 1 पीस में बना दीजिए। तो 3 नंबर के कान्हा जी को 1 पीस में भी आ गई है। अगर आप अच्छा सा खास सा घेर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इस तरह करके इनको यहाँ से इस तरह आगे से निकाल के, ये देखिए, यहाँ से हम इस तरह से इनको देखिए, इनको पहना देंगे। तो आप देखेंगे कि कितनी, ये इधर रख देते, कितनी सुंदर ड्रेस इनकी नए डिज़ाइन की आ गई है। ये देखिए, तो इस अगर ये देखिए, ये इतनी सुंदर सी ड्रेस 3 नंबर के कान्हा जी को भी आ गई है। आप 3 नंबर के कान्हा जी को ही पहना दीजिए। 5-6 को भी पहनाना चाहें तो पहना सकते हैं। खाली आपको थोड़ी सी जो बेल्ट है वो हमारी छोटी रहेगी, वो बड़ी कर सकते हैं। तो देखिए, कितनी सुंदर आई है। अब ये इनकी जैकेट हो गई है। आप जैकेट पहनाना चाहें तो इस तरह पहना दीजिए। अगर नहीं पहनाना चाहें, जैसे ठंडी कम है, तो आप इसको बिना जैकेट के भी इस तरह इनको पहना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को इस तरह लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। तो देखिए, थोड़ी सी ये यहाँ से वो अंदर नहीं गई थी, इसीलिए यहाँ से हम इस तरह इनको पहना देंगे। ये देखिए, इस तरह हम इनको जैकेट भी पहना देंगे। ज़्यादा ठंडी हो तो आप जैकेट पहना दीजिए। अगर ठंडी नहीं कम है तो आप इनको बिब है तो बिना जैकेट के भी पहना सकते हैं। तो देखिए, कितनी सुंदर ड्रेस ये इनकी आ गई है। तो आशा करते हैं कि अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। तो देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 कोने वाली हमारी कान्हा जी की ड्रेस बन गई है। तो चलिए, अब कैसे बनाया है अभी आपको बताते हैं। देखिए, ड्रेस के लिए हमने 3 कलर ले लिए हैं। क्रीम कलर है, रेड है एंड ग्रीन है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले हम यहाँ पर इसमें 23 फंदे डालेंगे। अब इतना धागा लेके इसको पहले हम इस तरह गांठ बना लेंगे। और हमने यहाँ पर 10 नंबर की सिलाई ली है। ये वायर वाली सिलाई है हमारी। आप कोई भी सिलाई ले लें, 10 नंबर की है क्योंकि ऊन हमारी थोड़ी बारीक है। अभी हम यहाँ पर 23 फंदे डालेंगे। देखिए, 2 फंदे हमको बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं डालने हैं और बहुत ढीले भी नहीं डालने हैं। तो नॉर्मली हम जैसे फंदे डालते हैं, ये देखिए अच्छे से हिल रहे हैं, बस इसी तरह हमको फंदे डालने हैं। इस तरह हम इसमें 23 फंदे डाल लेते हैं। हमने यहाँ पे 2 2 4 5 6 7 फंदे आप इस तरह भी डाल सकते हैं। पैर में या किसी को पकड़ा कर डालना हो तो वो भी डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से जैसे आप लोग को अच्छा लगे आप उसी तरह फंदे डाल सकते हैं। देखिए, इस तरह हम यहाँ 23 फंदे बना लें। यहाँ हम अभी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 फंदे हमने यहाँ पर डाल दिए। जब भी हम फंदे डालने हैं, चाहे बड़ी ड्रेस हो या छोटी हो,
तो हमको और ही डालने हैं, ताकि हम इसका 2 भाग करने के बाद एक फंदा हमारा बीच में बच जाए। अगर आप बड़ी ड्रेस बनाना चाहते हैं तो अगर मान लो 40 फंदे डालने हैं तो 40 नहीं 41 डालने हैं या 39 डालने हैं, 39 डालने हैं। जैसे हमने 23 डाला है, या 25 डालने हैं, 27, 29, 31, इस तरह हमको फंदे डालने हैं। हमको इवन में नहीं डालने कि 20 डाल दिए, 22 डाल दिए, 24 डाले, 40 डाले, इस तरह नहीं डालने। हमको जब भी डालने हैं हमको 2 इस तरह देखिए 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इधर हो गए, नहीं सॉरी 11 इधर हो गए। अब 2, 4, 6, 8, 10 और 11 हमने इधर छोड़ दिए, तो 23 फंदे हमने यहाँ डाल दिए। अब हम उल्टी सिलाई पूरी उल्टी डालेंगे। पहले हम यहाँ गांठ लगा देंगे ताकि हमारा जो पहला फंदा है वो लूज़ नहीं हो जाए। इस तरह से हम यहाँ गांठ लगा दें। अब हम उल्टी साइड में हैं, यहाँ पे उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। इसको धागे को अंदर साथ में लेते जाएंगे और जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसको हम काट देंगे। देखिए पहली बार इसलिए हमने पहला फंदा बुन लिया, नहीं तो हम पहला फंदा बिना बुने ही उतारते हैं। अब हम सारी सिलाई उल्टी डालेंगे। देखिए इस तरह से हम ये जो धागा है इसको हम अंदर की साइड में लेते हैं। आप लोगों को ध्यान देना है कि ये जो फंदा है वो बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा लूज नहीं डालने हैं। तो देखिए जब तक हम स्टार्ट करें उल्टी सिलाई डालें। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें। प्लीज़ हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमारी हेल्प कीजिए और पूरी वीडियो आप देखिए। देखिए हम छोटे चैनल वाले भी आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ पैसा नहीं लगता, कोई कुछ नहीं, खाली एक बटन दबाना होता है। प्लीज़ आप वो बटन दबा दें। अब जो एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ धागा है ये वाला, देखिए कितना हमने इसको साथ में ले लिया है, और जो एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ पर इस तरह काट दें ताकि लटकता हुआ धागा अच्छा नहीं लगता है और वो कट। इस तरह हमने डाली और इसके बाद जो नेक्स्ट सिलाई है वो भी हम उल्टे ही डालेंगे। हमने सिलाई उल्टी डाल दी। अब हम सीधी साइड में आ गए। सीधी साइड में हम पहला फंदा जो है ये बिना बुने सीधा उतारेंगे और बाकी सिलाई सारी उल्टी बनाएंगे। तो चलिए उल्टी सिलाई बना के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने पूरी सिलाई डाल दी, लास्ट का फंदा हम सीधी साइड में सीधा बनाएंगे। फर्स्ट और लास्ट दोनों फंदे हम सीधे बनाएंगे, बाकी पूरे उल्टे बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा एक लाइन हो गई। अब हम यहाँ पर उल्टी साइड में रेड कलर का धागा लगाएंगे। जब हम उल्टी सिलाई बनाते हैं तो हमको उल्टी साइड में धागा लगाना होता है। अगर सीधा बुनते हैं तो सीधी साइड से लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह से इसके अंदर लेते लेते ये सिलाई भी पूरी उल्टी बनाएंगे। पहले हमने बिना बुने कलर चेंज किया था इसलिए बना लिया। अब हम ये धागा भी इसी तरह इसके अंदर लेते लेते 2 सिलाई उल्टी बना लेंगे। एक ये वाली सिलाई उल्टी साइड से और एक सीधी साइड से। चलिए बना के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हम पहला फंदा सीधा उतार दिया बिना बुने। अब हम लास्ट में आ गए। यहाँ भी लास्ट का फंदा हम धागा पीछे करेंगे और सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह हमारे ये 2 हो गए। अब हम यहाँ पर ग्रीन कलर का धागा लगाएंगे। इस तरह से ग्रीन कलर का धागा बनाएंगे। इसको भी हम इस तरह ये जो है इसको टाइट कर देंगे और ये दोनों धागों को हम इसके ऊपर से इस तरह से ले लेंगे और सारी सिलाई उल्टी बनाएंगे। इस तरह उल्टी बना लेंगे। और यहाँ पे हम रेड कलर का, हमारा इतना ही काम था, खाली 2 ही सिलाई हमको रेड कलर से बनानी थी और इसलिए हमने ये रेड कलर साइड कर दिया। अब हम दोनों धागे इस तरह इसके ऊपर लेके, ताकि धागे लटके नहीं, दिखे नहीं, इस तरह लेके हम सारी सिलाई इस तरह उल्टी बना देंगे।
चलिए इस तरह 2 सिलाई हम उल्टी बना लें, फिर दिखाते हैं। ये भी उल्टी बनाएंगे और सीधी साइड से भी उल्टी बनाएंगे। देखिए हमने ग्रीन से भी 2 सिलाइयाँ डाल दी। इस तरह हमने 6 सिलाइयाँ डाल दी, 2 क्रीम की, 2 रेड की, 2 ग्रीन की। अब हम वापस से यहाँ पर क्रीम कलर लगाएंगे। देखिए ग्रीन कलर का हमने धागा काट दिया है। देखिए एक इसको हम इस तरह से, आप देखेंगे इस तरह हम इसको धागे को लेते जाएंगे और पूरी सिलाई इस तरह हम उल्टी डाल देंगे। तो चलिए पूरी सिलाई उल्टी डाल देते हैं। जब सीधी साइड में आएंगे फिर आपको बताएंगे कि क्या करना है। इस तरह पूरी सिलाई उल्टी बना देंगे। देखिए हमने सिलाई पूरी उल्टी डाल दी। अब हम यहाँ डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और 8 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। देखिए 2, एक हमारा पहला उतारा, टोटल 9 फंदे हम बना देंगे। 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमने देखे 9 फंदे हमने धागा हम अभी फ़िलहाल पीछे रखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब हम धागा आगे रखेंगे और यहाँ पे 5 फंदे बनाएंगे। देखिए हमारा होगा 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हमारे पास 9 फंदे बच गए, 2 4 6 8 9। अब हम धागा पीछे ही रखेंगे लेकिन इसको उल्टा बनाएंगे। इस तरह ये जो 9 फंदे हैं उसको हम उल्टा बनाएंगे। जाली बनाएंगे लेकिन धागा आगे नहीं करेंगे, नहीं तो वो सीधा फंदा हो जाएगा। 8 हमने बना लिए, 9वां फंदा हमने लास्ट का सीधा बना दिया। इस तरह हमने 9 फंदे बना दिए। अब हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड में हम पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। हम हमेशा पहला फंदा बिना बुने ही उतारेंगे। अब हम 9 फंदे जो थे, देखिए 4 5 6 7 8 ये 9, ये हमने जाली बनाई थी। देखिए इतना बड़ा आपको होल दिख रहा होगा। यहाँ पे हम ये भी उल्टा बनाएंगे। ये सारी सिलाई ही उल्टी जाएगी। देखिए इसको भी हमने, ये जो 5 फंदे थे, 2 3 4 ये 5, फिर हम यहाँ है जाली बनाएंगे और बाकी जो फंदे हैं 9 उसको हम उल्टा बनाएंगे। इससे हमने 9 फंदे, ये सारी सिलाई उल्टी बना दी। अब फिर सीधी साइड आ गए। अब देखिएगा ध्यान से थोड़ा। देखिए पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद हमने 9 फंदे टोटल उल्टे बनाने हैं। 3 4 5 पहले बिना बुना उतारे, 8 फंदे हम और उल्टे बनाएंगे। तो टोटल हो गए हमारे 5 6 7 8 9। अब ये जो हमने जाली बनाई थी इसको भी हम उल्टा ही बनाएंगे। ये हमारे टोटल देखिए 10 फंदे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जाली वाला फंदा हमारा बढ़ गया। अब हम धागा आगे ही रखेंगे और 5 फंदे देखिए सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 ये 5। धागा पीछे ही रखेंगे, इसको आगे नहीं करेंगे, इसको हम उल्टा बनाएंगे। ये भी हमारे 10 फंदे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां फंदा हम लास्ट का सीधा बनाएंगे। देखिए पहला फंदा बिना बुने उतारने से इस तरह ये चेन जैसा आ जाता है। अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे। इसमें सब में पूरी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बनेगी। देखिए पहले बिना बुने उतारा, अब हम सारी सिलाई उल्टी बना देते हैं। यहाँ पर 5वीं सिलाई में आ गए। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पहला फंदा उतारा बिना बुने। अब हम 1 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले 9 थे फिर 10 हुए, अब ये हमारे पास 11 फंदे हो गए। अब हम क्या करेंगे, देखिए धागा आगे ही है हमारा, हम 2 फंदे सीधे बोलेंगे। ये हमारा सेंटर का फंदा है। हमने 23 फंदे डाले थे, 11 ये साइड रखे थे, 11 ये साइड रखे और ये हमारा सेंटर का फंदा है। इसलिए हम बोले थे कि जब भी आप इस डिज़ाइन को डालें तो और ही बना के डालें। 21 23 25
17, फिर 15, 17, 19, 42, 43, 43, इसी तरह आप डालें। तो हमने 23 फंदे डाले थे, 2 हमने धागा आगे करके सीधा बुने, फिर हम धागा आगे करेंगे, एक सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर 2 सीधे बुनेंगे। देखिए, फिर धागा पीछे रहेगा। ये हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11वां फंदा हम सीधा बुनेंगे। इस तरह हमारे पास 9 के अभी 11 हो गए। चलिए उल्टी सिलाई पूरी हम उल्टी बुनेंगे। पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। देखिए उल्टी सिलाई उल्टी डाल दी। इस तरह हमारे पास फंदे जो हैं बढ़ते जाएंगे। अब हम पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद उल्टा बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए हमने यहाँ उल्टी सिलाई सीधी साइड में आ गए और यहाँ पे हमने जहाँ तक फंदा बढ़ाया था वहाँ तक बना लिया। अब हम वापस से एक धागा आगे रख के एक सीधा 2 बना दी। ये हमारे 2 के 2 ही चलेंगे। अब हम यहाँ पर धागा पीछे रखेंगे, एक उल्टा 2, ये हमारे 3 हो गए। पहले एक फंदा था, अब ये 3 फंदे हो गए। धागा आगे रखेंगे, इसको एक सीधा 2 सीधा। अब धागा हमारा पीछे ही रहेगा। अब ये हमारे फंदे देखिए जो हमने 9 डाले थे, अब बढ़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, लास्ट का फंदा सीधा बुनेंगे, 12 हो गए। अब हम उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और बाकी फंदे सारे उल्टे बना लेंगे। देखिए ये जाली वाला फंदा है, ये भी हमारा उल्टा आ गया। अब हम धागा आगे रखेंगे, ये फंदा एक सीधा बनाया, 2 सीधा बनाया। अब धागा पीछे रखेंगे और पहले एक उल्टा था, फिर 3 हो गए, अब 5 हो जाएंगे। देखिए 2, 3, 4, 5, फिर 2 सीधे डालेंगे, धागा आगे ही है और सीधा फंदा बनाएंगे, इससे हमारी जाली बनेगी। देखिए 2 सीधे बुने। अब हम बाकी जितने फंदे हैं सब उल्टे बनाएंगे। देखिए इसी तरह हम बनाते जाएंगे। ये जो हमारे सेंटर के 2 हैं, दोनों के 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 2 ही रहेंगे और इसके आगे पीछे दोनों साइड में फंदे बढ़ते जाएंगे। इस साइड में भी हमारे फिर 9 के देखिए बढ़ के 13 हो गए हैं। ये भी 1 का 3 हुआ, फिर 5 हुआ, इसी तरह ये भी बढ़ते जाएंगे। इसी तरह जब तक हम अपनी लंबाई पूरी करेंगे तब तक 4-4 फंदे हर सिलाई में हमारे बढ़ जाएंगे। और उल्टी सिलाई है जो पूरी उल्टी ही डलेगी, उसमें कोई सीधा उल्टा नहीं है, ना फंदा हमको बढ़ाना है ना घटाना है। बस आप लोगों को ध्यान देना है कि ये साइड के फंदे बढ़ेंगे, ये साइड के फंदे बढ़ेंगे और बीच में फंदे बढ़ेंगे। 3 साइड में हमारे फंदे बढ़े। तो ये देखिए हम बताते हैं। ये देखिए इस तरह हमने 9 फंदे इधर डाले थे, 9 इधर थे। उसके बाद देखिए एक फंदा बनाया, एक का हमने करते करते इतने फंदे हमारे बढ़ गए। इसी तरह ये 9 के 9 इधर बढ़ गए, इस साइड भी बढ़ गए। इस तरह हमारे 3 साइड में फंदे बढ़ गए। तो चलिए इसी तरह हम अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी डालेंगे, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। तो चलिए हम अपनी लेंथ कंप्लीट करते हैं। देखिए हमने लेंथ कंप्लीट कर ली। यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हमने उल्टी उल्टी सिलाई बना के इस तरह ये हमारा घेर जो है कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर ग्रीन कलर लगाएंगे।
पहले हम यहाँ इस तरह से ग्रीन कलर लगा लेंगे और पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे। इसको हम दोनों को इस तरह पकड़ेंगे ताकि इससे क्या होता है कि धागा जो है वो बाहर नहीं निकलता और खुलने का भी चांस नहीं रहता है। इसके लिए अभी हम 2 सिलाई ग्रीन की, फिर 2 रेड की और 2 क्रीम कलर की बनाएंगे। तो चलिए 6 सिलाई हम बना लें। देखिए पहले 2 रेड से, ग्रीन से जिस तरह हमने बनाया है, फिर रेड से और फिर ऑफ वाइट से बनाएंगे। तो चलिए तीनों सिलाई हम आपको 2-2 सिलाई बना के दिखाते हैं। देखिए इस तरह हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। देखिए हमने 3 लाइन डाल दी। अब हम यहाँ पर हमारी लेंथ कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे अभी हम फंदे घटाने शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे, फिर इसको ये साइड में लेफ़्ट साइड में ले लेंगे, फिर 2 का 1, फिर ये सिलाई का लेफ़्ट साइड में लेंगे 2 का 1। इस तरह हम सारे फंदे घटा देंगे। फंदे हमको बहुत टाइट नहीं करने हैं क्योंकि नीचे का घेर है, इसके लिए हाथ थोड़ा सा फंदे घटाने में लूज़ ही रखना है। ये देखिए इस तरह हम अपने सारे फंदे घटा देंगे। तो चलिए ये देखिए इस तरह 2 का 1 करते जाएंगे और हमारे फंदे जो है वो घटते जाएंगे। देखिए फंदे हमको इस तरह थोड़ा लूज़ ही घटाने हैं। तो चलिए पूरा घटा के फिर बताते हैं आपको। इसी तरह 2 का 1 करते जाएंगे। राइट वाला जो फंदा है उसको हम लेफ़्ट में डालेंगे और लेफ़्ट में हम 2 का 1 कर देंगे। देखिए लास्ट में आ गए। इसी तरह हम यहाँ देखिए 3 का 2 और 2 का 1 कर, ये धागा खींचेंगे लंबा और यहाँ से हम धागा काट देंगे और ये जो धागा है इसको हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। इस तरह यहाँ पे हमारी गांठ लग जाएगी। इस तरह हमने ये एक साइड का तैयार कर लिया। इसी तरह हमने ये दूसरे साइड का किया। इसको उल्टा रखेंगे, इसको सीधा रखेंगे, तो आप देखेंगे ये कान्हा जी की ड्रेस का घेर कंप्लीट हो गया है। ये देखिए जैसे हो गया है। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। चोली बाद में बनाएंगे, पहले हम इसकी जैकेट बनाएंगे। देखिए जैकेट के लिए हम यहाँ पर हम 20 फंदे हम यहाँ पर डालेंगे जैकेट बनाने के लिए। 1 2 3, थोड़ा ढीला हाथ ही रखेंगे, टाइट नहीं करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह 20 फंदे डाल लेते हैं। देखिए हमने 20 फंदे डाल दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम यहाँ पर देखिए उल्टी सिलाई बनाएंगे। ये धागा भी साथ में लेते जाएंगे ताकि हमारा धागा जो है वो नीचे की साइड में रहे नहीं। पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। इसको 6-7 फंदे बना के बाद में ये जो धागा एक्स्ट्रा होगा उसको हम काट देंगे। अब हम ये जो धागा है एक्स्ट्रा हमारे पास, उसको हम किनारे से काट देंगे। देखिए धागा भी मजबूत हो गया और दिखाई भी नहीं देगा। तो चलिए अभी हम इसको पूरा उल्टा बुन लेते हैं। इस तरह हम ये हमारा उल्टी साइड है। तो इस तरह हम देखिए एक और सीधी और 2 सिलाई उल्टी अभी हम और डालेंगे। पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और बाकी फंदे उल्टे बनाएंगे और लास्ट का सीधा बनाएंगे। इसी तरह उल्टी सिलाई में दोनों पूरे फंदे जो उल्टे बनाएंगे। फर्स्ट का और लास्ट का फंदा पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। चलिए बना लेते हैं। देखिए हमने 2 सिलाई उल्टी डाल दी। अब हम पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और दूसरे फंदे में हम एक फंदा बढ़ा देंगे।
देखिए, फिर सारी सिलाई उल्टी डालेंगे। तो डाल लेते लास्ट तक, फिर दिखाते। देखिए इस तरह लास्ट में जो फंदा है एक, इसका हम एक का 2 करेंगे और यहाँ पे लास्ट वाला सीधा करेंगे। इस तरह भी हमारे 20 के 22 फंदे हो गए। एक इधर बढ़ा दिया, एक इधर बढ़ा दिया। उल्टी सिलाई पूरी इसी तरह उल्टी बनाएंगे, जैसे बनाते हैं प्लेन, इसी तरह उल्टी बनाए देंगे। देखिए हमने उल्टी सिलाई उल्टी डाल दी। अब हम फिर से पहला फंदा उतारेंगे बिना बुने और फिर से हम एक फंदा बढ़ा देंगे। इसी तरह लास्ट में बढ़ाएंगे। इस तरह हम 5 फंदे बढ़ा देंगे। ये हमारा सेकंड है। चलिए इसी तरह दिखाते हैं आपको बना के। इसी तरह हर सेकंड में, पहले सेकंड में और लास्ट सेकंड में एक एक फंदा बढ़ा देंगे। फिर लास्ट में यहाँ भी हम एक फंदा, फिर एक का 2 कर देंगे। इस तरह 2-2 फंदे हमारे हर सिलाई में भी इसमें बढ़ते जाएंगे। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। पहले का बिना बुना उतारेंगे, बिना बुना उतारेंगे और बाकी सिलाई उल्टी बनाएंगे। देखिए अभी हम यहाँ पे 3 सिलाई हो गई, चौथी सिलाई पे आ गए। यहाँ पे हम 2 फंदे बढ़ा देंगे। 3, एक बढ़ा और फिर हम फिर से इसमें 2 फंदे बढ़ाएंगे, एक और एक, तो इस तरह हमारे 2 फंदे बढ़ गए। अब बाकी सिलाई उल्टी बनाएंगे और लास्ट में भी 2 फंदे पे बढ़ा देंगे। देखिए हमने नीचे 20 फंदे बनाए थे, डाले थे। यहाँ पे आके हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 फंदे हो गए। अब हम इसको प्लेन बुनेंगे, ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। इसी तरह लेंथ कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करके फिर दिखाते हैं। दोनों साइड उल्टा उल्टा ही डालेंगे हम, इसमें बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, बस प्लेन ही बुनेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह हमारे कान्हा जी 3 नंबर के हैं, उनके लिए ये लेंथ कंप्लीट हो गई। हमने 20 फंदे डाले थे, 10 पीछे के, 12 पीछे के, 4 आगे के। अब हम इसको बीच के 10 फंदे छोड़ देंगे। देखिए अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 फंदे हैं। 28 में से हम 12 निकाल देंगे तो हमारे पास 14 फंदे बचेंगे। अब हम यहाँ पर 7 फंदे बनाएंगे। देखिए टोटल 7 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम यहाँ से वापस आ जाएंगे 7 से और यहाँ पे एक फंदा घटा देंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6। अब हम एक फंदा यहाँ से इस तरह घटाएंगे। देखिए इसको हम इसके ऊपर से निकाल के इस तरह घटा देंगे। अब हम हमारे पास 5 फंदे बचे, 1 2 3 4 हो गए और ये लास्ट का 5। इसको भी हम कुछ नहीं करेंगे। फिर वापस से 1 2 3 4 5। अब फिर से ऐसी तरह बुन लेंगे 5 फंदे। फिर 1 2 3 4 5। फिर इसको आगे करेंगे। फिर इस साइड से हम नहीं घटाएंगे, 5 फंदे फिर से बुन लेंगे हम। इस तरह हम अब यहाँ से हम वापस से एक फंदा घटाएंगे। देखिए और बाकी हम फंदे उल्टे बुनेंगे, लास्ट का सीधा।
देखिए इस तरह ये हमारे पास वी शेप आ जाएगी। इसी तरह हम ये साइड में बस एक ही बार 2 का 1 करेंगे इस तरह। अब हम फिर नहीं घटाएंगे, एक एक सिलाई छोड़ के हम गले का फंदा घटाएंगे। देखिए एक, देखिए इस तरह से ये हम हमारा देखिए वी शेप आने लग गया। 2 फंदे हमारे घट गए हैं। अब हम यहाँ पे फिर एक घटाएंगे। ये हमारे 3 फंदे घट गए। ऊपर हमारे पास 3 फंदे रह गए। इसमें हमने पहला और लास्ट का जो है वो सीधा बना दिया और बाकी फंदे हमने इस तरह बना दिए। देखिए इस तरह से ये हमारे पास आप देखेंगे ये फ्रंट साइड हमारी जैकेट का तैयार हो गया। देखिए इस तरह ये हमारे पास जैकेट का फ्रंट साइड हो गया। अब हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे और यहाँ पे धागा काट देंगे। अब हम यहाँ पे 12 फंदे इस तरह यहाँ भी बनाएंगे। देखिए पहली बार हम यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। देखिए एक बार बनाया, एक ही बार हम खाली इसको घटाएंगे। जैसे हमने पहले एक ही बार घटाया, ये हमारे कंधे की शेप आ गई। अब हम बाकी 12 थे, 11 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस साइड हमारे पास 2 4 6 8 और 8 इस साइड थे हमारे पास। और देखिए 8 फंदे हमने इधर रख लिए, 2 4 6 8। अब हम वापस आए, यहाँ पे भी हम 2 का 1 करेंगे। इस तरह हम अपनी लेंथ, इसमें हम कोई घटाएंगे नहीं, इस तरह हम अपना कंधा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हमने यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन बनाई है। अब 13 लाइन ही हम इधर कंप्लीट करेंगे। इसमें हम एक ही बार 2 फंदे घटाए थे, अभी एक ही बार एक फंदा घटाया था, 2 का 1 किया था। इसी तरह हमने इधर कर लिया और इसी तरह हम ये साइड भी बना लेंगे। देखिए हमने यहाँ 13 उल्टी उल्टी सिलाई डाल दी। अब हम यहाँ ये 3 फंदे हैं, यहाँ पे इस तरह बंद करेंगे। इसके लिए हम एक और सिलाई लेंगे, चाहे आप सिलाई लीजिए चाहे कुछ भी ले लीजिए। ये देखें, इसमें अभी हम क्या करेंगे, ये फंदे जो हैं वो इसके अंदर इस तरह डाल देंगे। इसको इस तरह करेंगे। इस तरह से ये जो फंदे हैं इसको हम एक फंदा हम इधर से लेंगे और एक इसका लेंगे। दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। इसको निकाल देंगे इस तरह। फिर हम एक इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे। देखिए दोनों सिलाइयों से हमने एक एक फंदा ले लिया और फिर 2 का 1 कर दिया। अब हम ये जो फंदा है इसको इसके ऊपर से निकाल देंगे। अब एक फंदा ये लेंगे और एक ये लेंगे और इस तरह 2 का 1 करेंगे और ये वाला जो फंदा है इसको हम इस तरह निकाल देंगे। अब हम 1 2 3 फंदे छोड़ेंगे, बाकी फंदे हम यहाँ पे इस तरह बना लेंगे। देखिए इस तरह ये हमारी जैकेट का अब देखेंगे इस तरह ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे इसको काट देंगे धागे को। अब हम इसको भी इसी तरह पकड़ के रखेंगे और ये साइड का जो फंदे हैं इसको हम लेंगे। देखिए सेम इसी तरह इसको भी हम बनाएंगे। देखिए हम इसको हम एक बुना, ये दूसरा फंदा बुना और इसको इसके ऊपर से इस तरह निकाल दिया।
ये हमारा एक फंदा घट गया और बाकी फंदे जो हैं हम उल्टे उल्टे इस तरह बुन लेंगे। इसको भी हम इसी तरह इस साइड से तो हम नहीं घटाएंगे कंधे का, बस एक ही बार हमने 2 का 1 करना है। अब हम इधर से इसको घटाते जाएंगे। इसको भी 13 लाइनें जो हैं वो डाल के पहली बार नहीं घटाएंगे, इसी तरह घटा के हम अपना ये साइड पूरी करेंगे। देखिए इधर भी हमने 13 लाइनें डाल दी। अब हम इसको भी इस तरह से यहाँ तीसरी सिलाई में डालेंगे और फंदे घटा देंगे। देखिए इस तरह हम इसको भी इस तरह पकड़ेंगे और इसको इस तरह फोल्ड करके दोनों साइड, जो उल्टी साइड है उसको हम बाहर की साइड में रखेंगे, जो सीधी साइड है उसको हम अंदर की साइड में रखेंगे। इस तरह हम ये देखें, एक इसको और एक इसको इस तरह 2 का 1 कर देंगे। देखिए 2 हुआ, 2 का 1 देखिए गिर गया यहाँ पर। अब हम वापस से एक यहाँ से लेंगे और एक इधर का लेंगे। अब इसको भी हम 2 का 1 करेंगे और ये वाला जो फंदा है इसके ऊपर से निकाल देंगे। इसी तरह ये जो हमारा लास्ट का फंदा है इसको भी हम इसी तरह 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से कर देंगे। ये जो हमारे बैक के फंदे बचे हैं इसको भी हम इसी तरह हम अंदर की साइड में 2 का 1 करते जाएंगे। थोड़ा इसमें हाथ टाइट रखेंगे हम, ये जो धागा है इसको भी हम टाइट कर लेंगे। इस तरह हम 2 का 1 करेंगे। जो फंदे हैं इस तरह हमने घटा दिए। अब हम इसके ऊपर से धागे को अंदर से निकाल के यहाँ से हम धागा काट देंगे। तो अब देखेंगे ये धागे हम अंदर की साइड में कर देंगे। आप देखेंगे कि ये राउंड शेप में हमारी जैकेट जो है तैयार होगी। अब हम इसके ऊपर इसकी पट्टी बनाएंगे। देखिए थोड़ी शेप आई है, पट्टी से बराबर शेप आएगी। पट्टी में हम यहाँ पर देखिए हमने 4 फंदे बना लिए, डाल दिए। 4 फंदे की हम यहाँ पर पट्टी बनाएंगे। उल्टा उल्टा बनाएंगे। पहला फंदा हमने बुन लिया क्योंकि पहली ही सिलाई है। अब हम सीधी साइड आ गए। पहला फंदा उठा लेंगे और बाकी 1 2 फंदे बुन लेंगे। तीसरा फंदा जो चौथा वाला फंदा है उसको फिर से हम सीधा बुनेंगे। अब हम ग्रीन कलर लगाएंगे। इस तरह हम 2 सिलाइयाँ ग्रीन की और 2 सिलाइयाँ रेड की बनाएंगे। देखिए क्योंकि 4 फंदे इसलिए डाले हैं कि जैकेट भी बहुत छोटी है, उसी जैकेट के हिसाब से ही हम पट्टी बनाएंगे। क्योंकि बड़ी जैकेट होती है तो हम 8 फंदे डालते हैं, ये तो बहुत छोटी सी है। देखिए इस तरह से अभी हम इसको भी बना लेंगे। देखिए इस तरह पट्टी में हम 2 सिलाई ग्रीन की पहला उतार लेंगे, 2 सिलाई ग्रीन की और 2 सिलाई हम इस तरह से रेड की बनाएंगे। देखिए 2 सिलाई हो गई हमारी। अब हम 2 सिलाई रेड की बनाएंगे। तो चलिए पट्टी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या करेंगे। ये देखिए इस तरह ये हमारी 2 सिलाई की जो पट्टी है वो कंप्लीट होती जाए, बनती जाएगी। उल्टा उल्टा हम बुनते जाएंगे। एक्चुअली में तो 2 फंदे उल्टे आएंगे, 2 एक
आगे का पीछे का सीधा आएगा। ये पट्टी इसी तरह हम लंबी बना लेंगे। देखिए हमने यहाँ पट्टी पूरी कंप्लीट कर ली। अब हम ये जो पट्टी है इसको इस तरह सिलाई करेंगे। सुई में लाल रंग का धागा डालेंगे हम, और यहाँ ये जो हमारा देखें चेन जैसा दिख रहा है, ये हम बाहर की साइड में रखेंगे। यहाँ से हमने धागा चेंज किया था, अंदर की साइड में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ से हम ये धागे हैं बाद में काट देंगे। यहाँ हमने जो गले के आप फंदे घटाए थे, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे हम। देखिए इस तरह से। अब हमको पट्टी चारों तरफ लगा देनी है। पहले यहाँ गांठ लगा लेंगे कि हमारी सिलाई खुले नहीं। और इस तरह हम ये जितने एक्स्ट्रा धागे हैं उसको हम से सिलाई करके अंदर की तरफ कर देंगे। अब हम ये देखिए इस तरह से यहाँ पे सिलाई करेंगे। इस तरह हम यहाँ से चारों तरफ पूरा जो सर्कल है इसको हम इस तरह सिलाई करेंगे। इस तरह हम यहाँ से लेके पूरा यहाँ पर घुमाते घुमाते यहाँ तक वापस इसकी सिलाई करेंगे। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। चलिए इस तरह ये हमारी पट्टी इस तरह से चारों तरफ से हम इस तरह लगाएंगे और यहाँ तक लगा देंगे। चलिए सिलाई करके दिखाते हैं आपको पूरा कि बाद में कैसी दिखती है। देखिए हमने सारे चारों साइड में तीनों यहाँ पे सिलाई कर दी। अभी हम लास्ट में आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो सुई का है इसको हम इस तरह से इसके साथ सिलाई करेंगे। देखिए एक बार ये वाला फंदा लेंगे, फंदे हमारे निकल गए। एक बार हम इधर से लेंगे और एक बार इसको लेंगे। निकाल देंगे। फिर एक बार इधर से लेंगे। इस तरह हमने चारों फंदे जो सुई में बचे हैं उसको हम इस तरह से सिलाई कर देंगे। आप चाहे इसको बंद करके भी कर सकते हैं कि आप बंद कर दीजिए और फिर सिलाई कर लें। इस तरह ये हमारी इस तरह हमने सिलाई कर दी है। इससे बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा कि हमने कहाँ पर इसकी सिलाई की। इस तरह से यहाँ पे हम अच्छे से गांठ लगा के इसको यहाँ बंद कर देंगे। धागा अंदर की साइड में निकाल लेंगे और इसी तरह ये सारे जो धागे हैं हम पूरा अंदर की साइड में निकाल देंगे। यहाँ पे हम धागा किनारे पे काट देंगे।
अभी हमने काट दी। देखिए इस तरह से ये हमारी राउंड शेप में दिखेंगे। जैकेट जो है वो कान्हा जी की हो गई। अब हम यहाँ इसी तरह बाँह पे भी बना देंगे। तो देखिए इस तरह ये गला हो गया। आप चाहे तो इसको इस तरह कॉलर तरह भी रख सकते हैं, लेकिन इसको हम इसी तरह रखेंगे। यहाँ एक पिच बटन लगा रहे। इस तरह ये राउंड शेप में हमारे कान्हा जी की जैकेट तैयार हो गई है। तो अब हम बाँह पे करेंगे। बाँह के लिए हम यहाँ पर फंदे उठा लेंगे। देखिए इस तरह से हम अब बाँह के लिए भी इसी तरह पहले पट्टी बना लेते हैं 4-4 फंदों की। देखिए 4 फंदे बनाएंगे इसमें भी। देखिए बाँह की पट्टी बनाने के लिए यहाँ पे हम रेड कलर के धागे से फंदे उठाएंगे। देखिए बहुत छोटी है ये, इस तरह से ये थोड़ा बराबर नहीं बैठ रही थी। देखिए यहाँ पे हम इस तरह से डबल करके इसको फंदे उठा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने इस साइड से उठाए। और अब दूसरी सिलाई लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा बंद है। अगर ये खुला होता तो एक ही सिलाई में हो जाता, लेकिन यहाँ से बंद है, इसलिए राउंड में हमको एक सिलाई और लेनी पड़ेगी। देखिए 8 हमने इधर डाल दिए। अब हम 8 फंदे ही इधर डालेंगे, तो 16 फंदे टोटल हम बना लेंगे। 1 8 9 10 11 12 13 14। कि हमको ये सिलाई जो लेनी है दोनों साइड से पॉइंट वाली ही लेनी है, तभी हमारा ये फंदा बराबर बनेगा। यहाँ पे हम एक और उठाएंगे। एक यहाँ से उठाएंगे 16। फंदे उठा लिए। अब हम ये आप हमारी वायर वाली है, इसलिए हम इसको इधर खींच लेंगे। आप जब भी इस तरह बनाएं दोनों साइड से पॉइंट वाली जो सिलाई होती है गला बनाने की, उससे बनाएं। अब हम यहाँ पर उल्टी सिलाई बनाएंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से करके उल्टी सिलाई बना लेंगे। चलिए इस तरह उल्टी सिलाई पूरी बना लेते हैं। ये जो हमने डबल लिए थे उसको हम एक ही बनाएंगे, क्योंकि धागा हमारा खुले नहीं, इसीलिए हमने ये 2-2 डबल धागे से बना दिया था कि नीचे का जो धागा है उससे हमारा खुले नहीं। इस तरह ये हम उल्टी सिलाई डाल दी। अब ये सिलाई हमारी खाली हो गई। अब हम इस साइड इसको इस तरह करेंगे और इसको ये साइड करेंगे, और ये जो सिलाई है इसको हम इस तरह पूरी बना लेंगे। देखिए सिलाई उल्टी उल्टी डाल दी। अब हम यहाँ पर ग्रीन कलर लगाएंगे और इस तरह इसको टाइट कर लेंगे, और इसको हम ग्रीन कलर से उल्टी सिलाई बनाएंगे। ये अभी हम 3 सिलाइयों से बना रहे हैं। इस तरह सारी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। सिर्फ 3 सिलाई में हमारा कंधे का बॉर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम इस तरह लेते जा रहे हैं ताकि धागा हमारा नीचे दिखे नहीं। इस तरह भी हम इस साइड लेंगे और यहाँ पे हम दूसरी सिलाई से उल्टी सिलाई बनाएंगे।
इसको टाइट ही रखेंगे थोड़ा। इस तरह अब हम यहाँ पर इसको बंद कर देंगे उल्टी सिलाई से। देखिए यहाँ से हम इस तरह इसको लेंगे और ग्रीन से ही हम यहाँ इसको दो दो का एक कर देंगे। इसको इधर करेंगे और दो का एक कर देंगे, इधर लेंगे दो का एक करेंगे। इस तरह हमने जितने फंदे लिए थे सबको हम इस तरह घटा देंगे। देखिए अगर ये बड़ा होता तो चार सिलाई से आराम से हो जाता है। बहुत छोटा सा है इसलिए थोड़ा बनाने में भी इस तरह प्रॉब्लम होती है। ये देखिए, और अब हम यहाँ पर इसको साइड भी इसी तरह से घटा देंगे। एक्चुअली अगर बड़ा हो तो आप इसी तरह से भी, जैसे हमने गले की पट्टी बनाई है, इसी तरह हम बाँह की पट्टी भी लगा देंगे। अब हम यहाँ से इसके अंदर से धागा करके इसको काट देंगे। और इसी तरह हम इसको भी, लाल वाले को भी काट देंगे और इनको अंदर की साइड में यहाँ से क्रोशिया लेंगे और क्रोशिया से हम यहाँ इसको, आप चाहे सुई धागे से कर दें चाहे क्रोशिया से, इस तरह इसको गांठ लगा देंगे ताकि यहाँ से हमारा ये जो कंधा है वो बंद हो जाए। अब हम दोनों को अंदर की साइड में धागा निकाल लेंगे यहाँ से। ग्रीन भी निकाल लिया और ये हम यहाँ से रेड भी निकाल लेंगे। यहाँ गांठ लगा देंगे अंदर की साइड में दोनों को। इधर धागे इसको यहाँ से काट देंगे। देखिए इस तरह ये हमारी, देखिए हमने दोनों साइड कंधे बना दिए। एक्चुअली ये बहुत छोटी है इसलिए हमने कंधे इस तरह बनाए हैं। अगर आप बड़े का इसी तरह आप बड़े की भी जैकेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी इसी तरह पट्टी बना दें, क्योंकि हमने बनाई थी तो बहुत बड़ा बन रहा था। तो देखिए आशा करते हैं कि ये आपको पट्टी अच्छी, जैकेट अच्छी लगी होगी। हमने नीचे से वी शेप की बनाई है, ये इनकी ड्रेस हो गई। देखिए अब हम यहाँ पर बिब बनाएंगे। हमने यहाँ 23 फंदे डाले थे। यहाँ ये सेंटर हम 1 2 3 फंदे इधर से लेंगे, 4 फंदे इधर से लेंगे हम, और वाइट कलर का, क्रीम कलर का जो धागा है उसको हम डालेंगे। देखिए इस तरह से 1 2, एक एक छोड़ के दो दो इसमें हम डालते जाएंगे। 3, ये 4, देखिए 4 फंदे हमने यहाँ डाल दिए हैं। और यहाँ 5 फंदे हमने यहाँ, देखिए बिब के लिए यहाँ पे हम 8 फंदे लेंगे। एक, इसको हम डबल ही बुन लेंगे क्योंकि धागा हमारा मजबूत रहेगा। देखिए 2 3 4 5 6 5 6 7 8। अब हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए 3 3 6 2 8 फंदे लिए। अब हम उल्टी उल्टी सिलाई बना लेंगे। इसी तरह हम 6 सिलाई उल्टी उल्टी बना लेते हैं। चलिए बना के दिखाते हैं।
देखिए हमने 9 सिलाई डाल दी। अब हम यहाँ पर फंदे कम घटाने शुरू करेंगे। देखिए 2 का 1 करेंगे, यहाँ भी 2 का 1, इसी तरह हम 2 का 1 करते जाएंगे। इस तरह हम ना बहुत ज़्यादा टाइट और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला इसको घटाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह बंद नहीं करेंगे, यहाँ पे हम चेन बनाएंगे ताकि हम देखिए यहाँ पे चेन बना देंगे। बारह चेन हमने बना दी। अब यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह दूसरी साइड भी हम बना लेंगे। चलिए दूसरी साइड भी इस तरह हम अपने स्ट्रैप बना देंगे। तो चलिए दूसरी साइड भी बना के दिखाते। देखिए फ्रेंड, हमने अपनी कान्हा जी की ड्रेस तैयार कर दी है। देखिए यहाँ पे हमने 2 पार्ट बना दिए हैं और ये हमने ऊपर बिब बना के ऊपर बेल्ट बना दी और ये हमने ऊपर से पहनाने के लिए जैकेट बना दी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।